नकल में भी अकल लगानी पड़ती है, लेकिन इस बार राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत चूक गए, मात खा गए। और ये हम कह नहीं रहे हैं, ये सबके सामने दिख रहा है। और दिखा भी जयपुर में, जब क्वेश्चन पेपर लीक के आरोपी के कोचिंग पर बुलडोजर चला तो पता चला कि इस कोचिंग वाली बिल्डिंग जो थी वो तो उसकी थी ही नहीं। गलत आदमी के घर पर, बिल्डिंग पर बुलडोजर चल गया। ये वही अशोक गहलोत हैं जिन्होंने खुलकर योगी सरकार की बुलडोजर फार्मूले की निंदा की थी। यही नहीं, जब यही वाला बुलडोजर मध्य प्रदेश के खरगोन में हिंसा के दौरान आरोपियों पर चला था, तब भी अशोक गहलोत ने कहा था कि ये बुलडोजर कहीं आपके घर पर न चला जाए, इसीलिए ये बुलडोजर वाली बात जो है वो ठीक नहीं है, इंसाफ देने का ये तरीका ठीक नहीं है। तो फिर गहलोत साहब, ऐसा क्या हो गया कि इंसाफ देने के इसी तरीकों को आपने अपना लिया, और वो भी इस चक्कर में एक गलत आदमी रगड़ा गया। नमस्कार, मैं हूं पंकज झा और आप मेरे साथ देख रहे हैं अंदर की बात। और आज अंदर की बात में यही बात कि आखिर ये गहलोत साहब को हो क्या गया है। कुछ ही महीनों बाद राजस्थान में विधानसभा के चुनाव होने हैं, इसी साल के आखिर में। क्वेश्चन पेपर लीक होने का मामला वहां गांव गली चौराहे पर खूब डिस्कस हो रहा है। जो नौजवान हैं, जो बेरोजगार हैं, वो इस वक्त काफी रेस्टलेस हैं, यानी बेचैन हैं, वो नाराज हैं। 23 दिसंबर को क्वेश्चन पेपर लीक हो गया था टीचर्स की परीक्षा का। उसका मुख्य आरोपी सुरेश ढाका अभी तक नहीं पकड़ा गया है। इस बात को करीब 15 दिन से भी ज्यादा हो चुके हैं। लेकिन इस चक्कर में कि लोगों की नाराजगी खत्म हो जाए, इंसाफ ना हो रहा हो लेकिन इंसाफ होता हुआ दिखे, इस चक्कर में क्या हुआ कि जयपुर में जयपुर डेवलपमेंट अथॉरिटी का बुलडोजर पहुंच गया अनिल अग्रवाल के कोचिंग पर। जो बिल्डिंग है वो अनिल अग्रवाल की है, जो मालिक है वो अनिल अग्रवाल के हैं, और उनकी बिल्डिंग में कोचिंग जिसकी चल रही थी वो सुरेश ढाका है। सुरेश ढाका कहा जा रहा है कि ये जो क्वेश्चन पेपर लीक हुआ था 23 दिसंबर को, उसका मास्टरमाइंड है। वो अभी भी पुलिस की गिरफ्त से दूर है, फरार चल रहा है, पुलिस पकड़ नहीं पाई है। कई टीमें बना दी गई हैं, लेकिन पुलिस के हाथ अब तक खाली हैं। वहां पर भाड़े पर लेकर वो कोचिंग चला रहा था सुरेश ढाका, और उस कोचिंग पर बुलडोजर चला दिया गया। जब बाद में पता चला ये क्या हो गया, शुरुआत में तो ऐसी खबर आई कि देखिए क्या इंसाफ हो रहा है कि जिसने क्वेश्चन पेपर लीक किया है उसकी कोचिंग बुलडोजर से गिरा दी गई है। लेकिन जब खबर खोदी गई, जानकारी इकट्ठा की गई, तो पता लगा कि ये बिल्डिंग तो उसकी थी ही नहीं, ढाका की। ये बिल्डिंग तो अनिल अग्रवाल की थी। तो बाद में रफू किया गया और ये बताया गया कि जो बिल्डिंग बनी है, जिस जमीन के टुकड़े पर, लैंड पर, वो रेजिडेंशियल लैंड था और उस पर कॉमर्शियल बिल्डिंग बन गई, अवैध निर्माण था, इसीलिए जयपुर डेवलपमेंट अथॉरिटी ने इसे गिरा दिया। लेकिन भाई, सुरेश ढाका का तो अपना घर भी था। आपको बुलडोजर अगर चलाना ही था तो उसके घर पर बुलडोजर चला देते, वो उसकी अपनी बिल्डिंग थी। इंसाफ ऐसे होता कि चलो वो पकड़ा नहीं जा रहा, कम से कम उस पर कोई कार्रवाई तो हो रही है, उसके बैंक खाते सील कर दिए जाते, उसकी तमाम संपत्तियां कुर्क कर दी जाती। लेकिन ये क्या कर दिया आपने, पत्ती के बदले में आपने फूल ही पकड़ लिया। गहलोत जी, ये क्या कर रहे हैं आप? दरअसल ये है कि उनकी पार्टी के लोग भी, सरकार के अंदर के लोग भी उन पर दबाव बनाए हुए हैं कि आखिर ये बार बार क्वेश्चन पेपर, परीक्षा के पेपर लीक क्यों हो जा रहे हैं। और यकीन मानिए, ये वही अशोक गहलोत साहब हैं जिन्होंने क्या कहा था 2022 में, पिछले साल जुलाई के महीने में, जब मध्य प्रदेश के खरगोन में सांप्रदायिक हिंसा हुई थी और शिवराज सरकार ने हिंसा के आरोपियों पर बुलडोजर चलवाया था। तब सुनिए गहलोत सरकार, गहलोत कैसे बुलडोजर के खिलाफ खड़े थे, खुद सुन लीजिए, आपको यकीन नहीं होगा। अभी वो बुलडोजर चलवा रहे थे, कुछ ही महीने पहले कह रहे थे बुलडोजर चलाना बिल्कुल गलत है। सुनिए क्या कहा गहलोत जी ने। कानून का राज कैसे रहेगा देश के अंदर? रही नहीं रहेगा तो फिर हर व्यक्ति को कभी न कभी तकलीफ आएगी आएगी। कानून और संविधान से देश चलता है, तब तक तो सब सुरक्षित महसूस करते हैं। जितना कमजोर होगा वो, संविधान कमजोर होगा या आपका कानून का राज कमजोर होगा, तो भुगतना कभी न कभी सबको ही पड़ेगा, कभी किसी को। तो ये इंतजार मत करो दूसरे के ऊपर आरोप लग गया या बुलडोजर चल गया है तो आप खुश हो रहे हो। वो बुलडोजर कभी आपके घर पे भी आ सकता है। अगर बुलडोजर चलना सही है तो कोई दिक्कत नहीं, वेलकम करो उसको।
अगर अन्याय है तो आज उसके यहाँ हुआ, कल आपके ऊपर होगा। तो कानून के राज की भी जुडिशरी जरूरत क्या है? अगर पुलिस खुद ही फैसला करने लग जाएगी सब कुछ, तो सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट और जुडिशरी का मतलब क्या रहेगा? बात यहीं खत्म नहीं होती है। बात यहां से शुरू होती है कि यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सबसे पहले ये बुलडोजर वाले फार्मूले की नींव डाली। हुआ ये कि जो माफिया डॉन है, जिसमें अतीक अहमद हों या मुख्तार अंसारी हों, इनकी जो अवैध संपत्तियां थी, इस पर उन्होंने बुलडोजर चलवाना शुरू किया। उसमें कुछ समाजवादी पार्टी के नेता जिन पर अलग अलग आरोप थे इलीगल कंस्ट्रक्शन के, उन पर भी बुलडोजर चला। वहां से ये बात चली और उसके बाद कई राज्यों में जहां बीजेपी की सरकारें हैं वहां ये बुलडोजर चलने लगा। वो देखा देखी होती है ना कि वहां ये हो रहा है तो यहां भी हम कर लेते हैं। शिवराज मामा यानी मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज चौहान ने भी बुलडोजर चलवाना शुरू कर दिया। कर्नाटक में बीजेपी की सरकार है, वहां भी बुलडोजर चलने लगा। अरे भाई, जहां बीजेपी की सरकार है तो समझ लीजिए बीजेपी के जहां जहां सरकारें हैं वहां कम से कम उसकी कॉपी हो रही है, हूबहू नकल हो रही है। पर बिहार में तो नीतीश कुमार की सरकार में भी ये हो गया था। और क्या हुआ कि हाईकोर्ट को ये तक कहना पड़ा कि अगर आप बुलडोजर चलवा रहे हैं तो ये जो बुलडोजर चलाने का तरीका है तो फिर कोर्ट बंद कर दीजिए। पुलिस अपने आप इंसाफ देने लगती है। ये इंसाफ देने का एक नया तरीका आ गया है कि कुछ करो ना करो बुलडोजर चलवा दो, मीडिया में खूब छप जाता है, टेलीविजन चैनलों पर दिख जाता है और ऐसा लगता है कि इंसाफ हो रहा है, जस्टिस हो रहा है। पर यह काम तो कोर्ट का है, अदालत का है, कचहरी का है। अगर उसने कोई इलीगल कंस्ट्रक्शन किया है तो आप नोटिस देंगे, कोर्ट से उसके लिए परमिशन लाएंगे, फिर उसको गिराएंगे। पटना में एक महिला पर यह आरोप लगा कि उसने इलीगल कंस्ट्रक्शन कर लिया था। वहां पर क्या हुआ, टीम गई प्रशासन की और उसने बुलडोजर से उसके घर को गिरा दिया। उसकी गिरफ्तारी भी हो गई। उसके बाद हाईकोर्ट में जो वहां के जस्टिस है संदीप कुमार, उन्होंने जो पुलिस को लताड़ लगाई, उन्होंने जो कहा कि हम तो आप सबके पॉकेट से 5-5 लाख रुपया लेकर के उस महिला को मुआवजा देंगे। सुनिए जज साहब ने क्या कहा, आंखें खुली रह जाएंगी कि बुलडोजर के पीछे का ये खेल क्या होता है। जो जयपुर में ये खेल खेला गया, एक झूठी कहानी रची गई, वो पटना में भी हुआ। बात एक शहर की नहीं है, बात ही इंसाफ देने की अजीबोगरीब तरीके की है। सुनिए क्या कहा था पटना में जज साहब ने। बुलडोजर पेज नंबर 21 पर व्हाट्सएप फोटो है। क्या यहाँ भी बुलडोजर चलने लगा? ऐसा कौन पावरफुल आदमी है जो आप बुलडोजर लेके तोड़ दिए इसका? Whom do you represent? The state or some private persons? तमाशा बना दिया कि किसी का घर बुलडोजर से तोड़ देंगे। तो गहलोत साहब, अब आपको तो ये जवाब देना पड़ेगा कि आखिर आपने ये किया क्या। क्वेश्चन पेपर लीक हो गया, ये फुल प्रूफ इंतजाम क्यों नहीं होता है? जो बच्चे परीक्षा देने जाते हैं उनके लिए फिर क्या होता है कि पर्चा अगर लीक हो गया तो परीक्षा फिर से होगी, उनको फिर दोबारा उसी शहर में जाना पड़ता है, उतनी ही परेशानी उठानी पड़ती। जो नौकरी मिल जाती वो साल भर बाद मिलती। आखिर वो कौन लोग हैं जो परीक्षा लीक करते हैं? उसमें ये भी जानकारियां सामने आ रही हैं कि सत्ता में बैठे लोगों तक उनकी पहुंच है, साठगांठ है। अगर सिविल सर्विसेज यानी यूपीएससी के परीक्षा लीक नहीं होते हैं तो फिर राजस्थान में ये लगातार परीक्षा लीक होने का जो मामला है, और लीक हो गया तो आरोपी तक नहीं पकड़ा जा रहा है। आपके साथ इतनी बड़ी पुलिस फोर्स है और लोगों को यह बताने और जताने के लिए आपने जो किया कि एक गलत आदमी के बिल्डिंग पर ही चल गया बुलडोजर, तो उससे क्या मैसेज जाएगा? सवाल तो यहां यह है कि जो मूल समस्या है कि जो परीक्षा कैसे लीक हो गया, और अगर लीक हो गया जिन लोगों ने किया है उन पर कार्रवाई क्यों नहीं, उनको गिरफ्तार करके जेल क्यों नहीं भेजा गया? लेकिन ये जो एक नया तरीका निकल गया है हिंदुस्तान में अलग अलग राज्यों में, यूपी में भी जो बुलडोजर चल रहा था वो मामला जमीयते उलेमा सुप्रीम कोर्ट लेकर गई। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने उस जमीयते उलेमा की जो अपील को खारिज कर दिया, लेकिन एक नया चलन आ गया है और योगी आदित्यनाथ तो बुलडोजर बाबा के नाम से जाने लगे हैं। लेकिन इस बुलडोजर की आड़ में सरकारी अफसर, सिस्टम भी अपना खेल करती है। तो इसीलिए आज जो खेल हुआ जयपुर में वो भी इसी तरीके का खेल हुआ कि सरकार ने और सिस्टम ने अपनी गलती छुपाने के लिए किसी के घर को या संस्थान को कह लीजिए बुलडोजर से ढा दिया। लेकिन क्या इंसाफ देने का या इंसाफ देते हुए दिखाने और जताने का ये तरीका जायज़ है? आप भी सोचिएगा अपने मन में, और आपके पास कोई सुझाव और शिकायत हो तो हमसे साझा
ज़रूर करिएगा। नमस्कार।